हेलो एवरीवन। सो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज इस लेक्चर में आप देखोगे कैसे आप कंपोनेंट्स को ऐसे डाउनलोड करके उसके सही प्लेस पर उसको लगाओगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक्सटीरियर के डिजाइनिंग वाला पार्ट भी है ना, वो भी स्टार्ट कर देंगे कि कैसे करते हैं। अगर कंपोनेंट है तो वो तो सब एक साथ एडिट होगा, बट हमारे अगर आप डिजाइन दिखाया था मैंने जो पीछे, उसमें आप देखें तो हर एक डिजाइन पर हर एक लेवल पर वेरिएशंस थी। ठीक है, वो हम सब अपडेट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो टक निकली हुई है इतनी सी, ये हमारी 6 इंचेस है जो हम लास्ट टाइम अपडेट नहीं किए थे। ठीक है, तो ये जो हमारी टोटल वाइड है ना, इतना ये जो वाइड है ये है 4 फीट एंड 6 इंचेस। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट में होने का एक एडवांटेज है, वो यहाँ पर आप सभी देखिए। यार आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि भी जो लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। यहाँ पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले 4.6 इंचेस का ऑफसेट देना है, जिसके लिए मुझे किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर लाइन बनाए चाहे ना बनाए कोई इशू नहीं है, आप इसी एज से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना यहाँ पर ये लाइन फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, सो उसके लिए आप यहाँ पर एक्सेस को जरूर लॉक कर दे। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर राइट एरो बटन एक बार प्रेस किया जिसकी वजह से हमारा इंटरफेस ऐसा रेड एक्सिस में लॉक हो गया है, 4 फीट एंड 6 इंचेस यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, ये आ गई हमारे पास लाइन। अब यहाँ पर सिंपल सा मुझे क्या करना है, बस एक लाइन ड्रॉ करना है और इतना हमारा पार्ट जो है वो बाहर आ गया। अब देखो कंपोनेंट में काम करने का एडवांटेज क्या है कि अगर मैं कोई भी डोर विंडो लगाता हूँ या कुछ भी मैं एक्स्ट्रा मॉडलिंग करता हूँ तो वो एक साथ हो जाएगी। देखिए मैंने कर दिया 6 इंचेस और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से ये जो माइनर सा अपडेट था वो हमने कर दिया। पॉइंट ये आता है, ये गाइडलाइन डिलीट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर मैं इस कंपोनेंट के अंदर जाऊं फिर इरेजर कमांड लो फिर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, दूसरा एक तरीका क्या है, आप यहां पर एडिट पैनल में रहोगे, डिलीट गाइड्स पर क्लिक करोगे, वो किसी भी कंपोनेंट्स या फिर ग्रुप में होगा तो वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने फाइल्स को आप ऐसा सेव जरूर करते रहे। चलिए अब आपने ये सीखा कि किस तरीके से हम इसको सही करेंगे। अब बात करते हैं डोर्स विंडो कैसे लेकर आएंगे। आप यहाँ पर जाओगे 3D वेयर हाउस में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो भी फाइल का लिंक है ना, ये जो भी आपको दिख रही है ना फाइल्स, इसमें यूज की है मैंने, और उसके साथ साथ ये स्ट्रीट पोल, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से आपको ड्राइव लिंक मिलेगी, डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर डाउनलोड अपने तरफ से करना चाहते हो तो कैसे करोगे। विंडो पर 3D वेयर हाउस का एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन है। सिंपल, आप अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन जरूर कर ले। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर इसके होम पेज पे जो भी सर्च करोगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डोर लिया, फिर यहाँ जो प्रोडक्ट है इसका मतलब ये कि जो कोई अगर कंपनी है तो वो यहाँ पर बनाकर डालती है। मॉडल्स पर कोई भी थर्ड पार्टी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो, मेरा भी डला हुआ है, काफी आप कंटेंट देख पाएंगे। देन उसके साथ साथ यहाँ कलेक्शंस है। कलेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे देख सकते हो ना कि यहाँ पर डोर्स 118, तो जो पर्टिकुलर यूजर है टॉम एल, जिन्होंने 118 डोर बनाए हैं अब तक, और वो एक अपना फोल्डर बना रहे हैं जिसमें सारा डाटा यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है। सो इट डजंट मीन कि जो मैं यूज करूँ वही आपको करना है। वैसे मैंने वहां पर ऑन साइट एक फ्लश डोर यूज किया है, या आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ये इस तरीके का डोर है। ठीक है, फिर अगेन स्लाइडिंग डोर मैंने यहाँ पर यूज किया है। बाकी रही बात इसके अंदर कौन सी वीरे की सेटिंग्स लगी हैं इसके डोर विंडो पर, है ना, उन सब के बारे में अभी हम डिटेल में जाएंगे, बट फिलहाल आप इसको कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पीछे आपको कर्टेन भी डाल लेना है। मैं कर्टेन पार्ट वाइज कभी नहीं डालता हूँ क्योंकि वो उसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। सिंपल सा है। फंडा क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको पॉइंट को ऐसा पकड़ना है और जो आपका डोर वाला है उसको ऐसा रिसाइज कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा डाल दिया। अब यहाँ पर क्या मुझे हर एक फ्लोर में डालने के लिए एक एक करके डालना पड़ेगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, इस स्टेज पर आने के बाद आप कंट्रोल एस एक बार जरूर कर लें जिससे यहाँ पर सेव हो जाए। आप यहाँ पर कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे जिससे उसकी सही पोजीशन पर आने पर वो कट हो जाएगी। देन आप अपने पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट में जाइए और वहां पर जाने के बाद एडिट और पेस्ट इन प्लेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हर एक फ्लोर पर एक साथ सारी डोर विंडो आ चुकी है जैसा कि अभी आपने देखा। ठीक है,
अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, रेलिंग्स और बाकी सारी और भी डिटेल्स हमें बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक गाइडलाइन बना रहा हूँ करीब 3 फीट पर, ठीक है, मतलब 3 फीट हमारी रेलिंग की हाइट होती है ना। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसा पूरा कर दिया। अब हम डिजाइनिंग वाला पार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस रेलिंग को यहाँ तक, इस पॉइंट तक मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने अपने फेस को सेलेक्ट किया और इस लाइन के अलोंग बस लेकर जाऊंगा, ये ऑटोमेटिक एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से। देन अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमें रेलिंग लगानी है, तो उसके लिए हमें वॉल चाहिए होगी ना यहाँ पे। तो चलिए उस वॉल को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तरीके वही है यहाँ पर, बस यहाँ पर मैं 9 इंचेस डाल दिए, जिससे हमारे पास एक लाइनअप आ गई। एक मैंने लाइनअप ऐसा ड्रॉ किया और पुश पुल कमांड यहाँ पर लगा दिया। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक वॉल कर दिया, जिसकी मदद से हम हैंड रेल को फिक्स कर पाएंगे। पॉइंट यह था, हैंड रेल कैसे बनेगा, तो जी बहुत आसान है, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके को फॉलो करना। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और उसके साथ एक हम लाइन बनाएंगे, ध्यान से देखना, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन बनाया, अब यहाँ पर एक इस लाइन का एक हम ऑफसेट लेंगे, ध्यान से देखिए कितना लेना है, तो 5 mm, ये जरूरी है, आगे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और अब मैं यहाँ पर इसके अलोंग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब आपको सिंपल सा काम करना है, ट्रिपल क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके इसको एक ग्रुप में बना ले, ठीक है। या फिर बेटर टू गो विद, आप इसको एक कंपोनेंट बना दे, क्योंकि ये हर एक फ्लोर पर रिपीट होने वाला है, और अगर मैं एक पे चेंजेस करूं तो वो सब में रिफ्लेक्ट हो, इसलिए मैंने इसको कंपोनेंट बना दिया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हैंड रेल का सबसे पहले जो ग्रिप पॉइंट होता है वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हमारा रहेगा ये मिरर वाला पार्ट। इसको करने से पहले यहाँ पर आप एक बार इसको सिंपल सा, मैं जो फंडा बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने। इस वाले पार्ट को, जो हमारा ग्लास वाला पार्ट है, इसको जरूर सेलेक्ट कर ले, राइट क्लिक करके इसको ग्रुप जरूर असाइन कर दे, जिससे आपकी जो ग्लास है ना वो स्टिक नहीं होगी किसी और मटेरियल के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने बना पाएंगे ऐसा एक रेलिंग, ठीक है। अब इस रेलिंग को आप बार बार ऐसा बनाने से बचना चाहते हैं, Ctrl+X कीजिए, किसी भी एक कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं अपने लेवल तक। चलिए, तो आपने यहाँ पर हैंड रेल बनाना अभी सीखा, किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। Ctrl+S कर देंगे, जिससे हमारी फाइल बार बार सेव होते रहे, सारे अपडेट्स होते रहे। चलिए, अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग डिजाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे आसान, सबसे फंडा, एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, एक रेक्टेंगल बनाना। देखो, अगर आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर डिजाइन करने बैठ गए तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो बेटर टू गो विद दिस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल सा एक रेक्टेंगल बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इस रेक्टेंगल के एज को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मैं इसको ऊपर तक लेके जा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करके मैंने इसको एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप में जाऊंगा और इस ग्रुप को मैं एक 1/2 इंची ना ऑफसेट दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये देखिए एक थिकनेस दिया है। अब इसकी मदद से हुआ क्या कि मेरे को हर बार हर एक कंपोनेंट में जाकर उसकी डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप हर एक कंपोनेंट में डिजाइन करने बैठ गए तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, बार बार उसको मेक यूनिक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जी इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऐसा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक टेप मेजरमेंट टूल लेना है और यहाँ पर मैं इसको एक हाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेट 18 फीट, ठीक है। ये देखिए ये हमारी लाइन आ गई है। आफ्टर दैट यहाँ पर अब एक और मैं ऑफसेट लेने जा रहा हूँ। ये डिजाइन है जो आपने वीडियो 1 नहीं देखी है तो पहले उसको जरूर देखना, जिसमें हमने स्टार्टिंग में या फिर थंबनेल में भी आप देखोगे ना, डिजाइन में कुछ ऐसी हो रखी है। यहाँ पर मैंने 1 फीट दिया है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इसको मैं डाउन कर रहा हूँ करीब 1 फीट एंड 6 इंचेस, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हमें बाकी और काम स्टार्ट करना है। सो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक पर्टिकुलर एंगल आप लोग देख पा रहे थे, यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर का यूज करने जा रहा हूँ। प्रोटेक्टर यूज करना आसान है, सिंपल। आप यहाँ पर प्रोटेक्टर लेंगे, पहला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 135 डिग्री के एंगल पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। सो इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ, देखो मैंने बस लाइंस को ऐसे मेक ओवर किया है, ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पर मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर करना है। तो परपेंडिकुलर करना एक ट्रिक है, देखो गाइस कैसे करना है। अभी फिलहाल मैं कहीं पर भी एक पॉइंट लिया ऐसा,
लेने के बाद मैं सबसे पहले अपने लाइन के अलॉन्ग ऐसा क्लिक कर रहा हूं, मतलब माउस क्लिक नहीं कर रहा, लेके जा रहा हूं कर्सर को। जैसे ही मैं अपर साइड पे करूंगा ना इसके परपेंडिकुलर अप्रोक्सीमेट, तो ये आपका आ जाएगा। अब आपको सिंपल सा है ना शिफ्ट लॉक कर देना, अपने शिफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, जिससे वो आपकी जो वैल्यू है पर्टिकुलर लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब ये एक बार और थोड़ा सा हम इस और कॉर्नर से लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा देखिए ले लिया हमने, पहला पॉइंट हमारा आ गया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमें इसमें लाइट फिल करनी है, लाइट लगानी है। तो उसके लिए क्या तरीका है, आसान है। सबसे पहले आप इन लाइंस को सेलेक्ट कीजिए और मैं इसको 1 इंचेस का लेकर चल रहा हूं। ठीक है, 1 इंचेस मैंने डाल दिया। फिर यहां पर अब मैं आगे और बढ़ाता हूं, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैं 1 इंचेस पे डाल दिया। ठीक है, सो अब ये बीच वाला जो पार्ट है इसको आप इरेज कर दीजिए। वेल अगर यहां पर ये नहीं हो रहा, जैसे डिलीट करने पर ये एक फेस नहीं बन रहा, तो इसका वजह क्या है, ये भी आपकी क्लोज नहीं है। सो सबसे पहले हम और आगे की एक बार मॉडलिंग कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, ट्रिक सिंपल सा, एक कोई भी लाइन सेलेक्ट करेंगे, मूव कमांड डाला हमने, इसको कंट्रोल बटन से एक कॉपी जनरेट करके यहां पर भी डाल दिया, और अब इसके अलॉन्ग में आगे की साइड पर बढ़ूंगा, है ना कितना आसान है यहाँ पर। सो ऐसे मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है, इस एज तक नहीं चलना। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को हम आगे तक लेकर चले गए, सेम इस लाइन को भी हम आगे तक लेके जाएंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। बस बारीकियों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका अब देखिए लाइन आपकी हो जाएगी सही। चलिए अब इसके साथ एक और हमें 1 इंचेस करना है। अब बस हो गया है आपका काम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपकी सारी लाइन अब पूरी होनी चाहिए बस, तब आप इरेजर करेंगे तो वो सही से आपका काम करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इस एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दिया है, बीच वाली इनको भी हटा देते हैं ताकि वो एक ऑब्जेक्ट बनी रहे। ठीक है, देखिए सो अभी जो हमारी लाइंस है परफेक्टली आ चुकी है सारी, जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो मैं हटा देता हूं यहाँ पर इस तरीके से। मटेरियल हम आगे लगाएंगे। वेल यहाँ पर आप चाहो तो इसको बाद में ग्रुप करो या अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे बढ़ते हैं हम आगे, और भी चीजें जो इसमें डिजाइन वाली पार्ट है वो एटलीस्ट हम लोग कवर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके अंदर मटेरियल्स या फिर यूं कहूं कि वीरे भी स्टार्ट कर दे। यहाँ पर मैं टेप मेजरमेंट टूल लिया, टेप मेजरमेंट टूल से एक 2 फीट का ऑफसेट दे देता हूं। ये भी हमारे डिजाइन का ही पार्ट है। वेल सबसे ऊपर तक इसको मैं लेकर जा रहा हूं, है ना, ऐसा लाइक दिस। उसके बाद अब यहाँ पर जो भी हमारी पर्टिकुलर एक रेलिंग का लेवल है ना, रेलिंग का लेवल है, आप वहां पे ऐसा लाइन को सेलेक्ट करोगे बहुत बारीकी से, और यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे इसको। इस पॉइंट से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको टिल यहाँ तक, ठीक है, डाल दिया, इरेज कर देंगे एक्स्ट्रा पॉइंट को। तो ये हमारा पूरा जो पार्ट रहेगा जो भी मैंने सेलेक्ट किया है कॉल्ड ग्रे या फिर ब्राउन में हम लोग देंगे। ठीक है, और ये वाला जो है ब्राउन शेड में रखेंगे, ये वाला फिर या तो ग्रे में रखेंगे, ये मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक पाइपिंग हमें डालनी है। पाइपिंग के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, देखो क्या करना है। सबसे पहले आप इसके लाइन एक इधर उधर ना लाइन आप डालो, जैसे मैं डाल रहा हूं, है ना, लाइक दिस, और यहाँ पर एक यहाँ पर एंड है, फिर ये लाइन हमें यहाँ पर चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पर इस लाइन को तो हमने बना दिया है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, एक इशू हो सकती है, लेट मी चेक, या हाँ सब ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इन लाइन को ऐसा ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा बाहर निकाल लो, ठीक है, जिससे आप लाइन ऐसा दिख रहा है अब आपको। ठीक है, फॉलो मी बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर अब मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं रेड एक्सिस पे। ठीक है, ऐसा, लेकिन इसका भी तो हम एक पर्टिकुलर साइज देंगे ना, उस साइज पर हम लोग बात करते हैं। सो यहाँ पर जो मैं इसका ये वाइड दे रहा हूँ ना, 6 इंचेस का दे रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ये जो मैं दे रहा हूँ कितने का दे रहा हूँ, 6 इंचेस का। सो यहाँ पर मैंने सिंपली 6 एंटर किया। अब इस वाले लाइन को सेलेक्ट करके मैं ऊपर की साइड मूव कर दूंगा। इसको मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अब सुनो ढंग से, ट्रिपल क्लिक मैंने लाइन पर की है, कुछ ऐसा। उसके बाद यहां पर मैं फॉलो मी टूल लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसके बाद एडिट ग्रुप पर क्लिक करूंगा, और मैं एक बार क्लिक करके अपने पूरे इस लाइनअप को ऐसे ड्रॉ करवा पाऊंगा। देखा ना कितना आसान था यहाँ पर। तो इस तरीके से आप करवा पाएंगे।
एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप इसको चाहे जितने भी डिस्टेंस पे करना वो आप कर सकते हैं, मतलब जितने भी डेप्थ के अंदर आप ले जाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने कैसे बनाया है। अभी यहाँ पर आप चाहें तो XYZ कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। वेल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे जो और अंदर के कंसेप्ट है, अंदर का डिजाइन है, उसको भी बना लेते हैं। सो उसके लिए भी हम सेम कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो अप करेंगे। हमें यहाँ पर एक और रेक्टेंगल चाहिए, है ना, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। करने के बाद यहाँ पर इसका एक थिकनेस देंगे 0.5, ट्रिपल क्लिक करेंगे, इसको एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप में आ जाइए। ठीक है, अगर आप देखें ना तो यहाँ पर मैं Y प्रेस कर रहा हूं तो ऐसा आ रहा है। बेसिकली मैंने स्केचअप से शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है, तब ये ऐसा दिख रहा है। अगर आप यही सेम टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, एडिट में जाओगे, एडिट में भी नहीं जाना है आपको, जाना है व्यू में, कंपोनेंट्स में, और यहाँ पर देखिए हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल है। आप यहाँ पर Y देख पा रहे हो, आप पे ये नहीं दिखेगा बिकॉज मैंने ये शॉर्टकट खुद से दिया था। अब यहाँ पर चलिए इसके अंदर का जो डिटेलिंग है उसको भी हम लोग दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको एक थिकनेस दे रहा हूँ 1 फीट एंड 3 इंचेस का। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो एक हम लाइट लगाएंगे 1 इंचेस का, उसके लिए मैंने दिया। उसके बाद यहाँ पर 9 इंचेस का जो हमारा ग्रे कलर से होगा। फिर यहाँ पर 1 फीट एंड 3 इंचेस का दिया जो हमारा ब्राउन शेड में होगा। और फिर यहाँ पर जो रेस्ट बच गया उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बार बार ऐसा लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस एक एज वाली लाइन को सेलेक्ट करना, इस तरीके से डालते जाइए फटाफट से। इसमें कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है ये, है ना। इस तरीके से आपने डाल दिया, देखिए एक बार में सारा का सारा यहाँ पर हो गया है सही से। मैं इन हिडन लाइंस को डिलीट कर दिया क्योंकि अब उनका काम नहीं है। चलिए अब गेट्स को भी यहाँ पर हम करेक्ट पोजीशंस पर लगा देते हैं। सो मैंने डाला 30 फीट, है ना। अब यहाँ पर आप देखें तो कुछ 2 लाइट्स हैं, इन 2 लाइट्स को भी हम आगे मॉडलिंग जरूर सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर ये आपको नीचे दिए गए लिंक्स पर मिल जाएगा। इसको मैं वापस से 30 फीट पर मूव कर देता हूँ। ये जो पोल है, ये पोल भी आपको नीचे मिल जाएगा, जो वेबसाइट है वहां पर 200 फीट पर इसको मैंने मूव कर दिया है, ताकि एक एक्चुअल रियलिस्टिक मॉडल से हम थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए, है ना। क्लाइंट को ज्यादा चीजें अच्छे से आप जितना ज्यादा हो सके डिटेल में देंगे उतना वो खुश होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर बाकी बची डिजाइन से, जैसे ये लाइंस कैसे बनी है, तो ये सब आपको समझ में अब तो आ गया होगा। उसके लिए वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मान लो आपने एक कोई भी लाइन बनाया या एक बॉक्स बनाया जिसको मैंने पुल कमांड से अप किया, राइट क्लिक करके मैं इसको एज अ कंपोनेंट बना देता हूँ। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इस कंपोनेंट को आप इसका एक कॉपी सर्टेन डिस्टेंस पे कॉपी कर दो। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद भी ग्रुप कर लें और ग्रुप के अंदर चले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी कॉपी ही बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, इनटू कर देते हैं 5। अब क्योंकि हमने ये एक कंपोनेंट बनाया था, सेलेक्ट करना है हमें इसे, और जो भी सर्टेन हाइट है वहां तक हम लोग कर लेंगे इसको अप लाइक दिस। ठीक है, ये बन गया ना आपका इस तरीके से। अब आपको हर एक फ्लोर में डालना है इसको, तो कैसे करना है, कंट्रोल X करेंगे और जिस भी कंपोनेंट से आपको ताल्लुक रखना है वहां पर आप पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। बट हम यहाँ पर ये चीज नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर अलग अलग दे रहे हैं, एक फ्लोर पे अलग है, एक फ्लोर पे अलग है, तो इस केस के लिए आपको कॉपी करना ही बेटर होगा। ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ये भी 3D वेयरहाउस से मैंने लिया है, बट आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल्ड 3D वेयरहाउस पर जाओगे आप, यहाँ पर CNC डालोगे, हिट एंटर करोगे, देयर आर लॉट ऑफ कटिंग्स, है ना, जो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएगा। एंड यू वोंट हैव टू बी मूव समवेयर, लाइक आपको कहीं और वेबसाइट पर नहीं जाना है, आप यहाँ से इसको इजीली देख पाएंगे, है ना। चलिए इनको भी अब हम यहाँ पर इसके करेक्ट पोजीशन पे डाल देते हैं। मैंने 30 फीट का ऑफसेट लिया था, है ना। अब देखिए यहाँ पर जब आपका सारा हो जाता है फिर भी कुछ चीजें हमारी अधूरी इसमें रह जाती है। सो कोशिश करता हूं मैं आपको अगर इसके मॉडल फाइल को दिखा पाऊं। सो ये देखिए यहाँ पर इस अगर रेंडर में देखें तो इसमें कुछ ब्राउन बॉक्सेस दिख रही हैं। अगेन ये है बहुत आसान और आपको समझ में भी आ गया होगा, फिर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पर एक हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं और रेक्टेंगल में फिलहाल यहाँ तक लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ तक लिया मैंने। और एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। और इसको अब मैं यहाँ पर आखिरी तक शिफ्ट कर देता हूं, ध्यान रहे एक्सेस को जरूर लॉक कर ले, ठीक है। ट्रिपल क्लिक करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में बना दें आप। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं इसका ऑफसेट जनरेट करूंगा।
सो ऑफसेट आप जितना भी रखना चाहे वो आपके ऊपर है, आप जितना रखना चाहो रख सकते हो। सो यहाँ अपने केस में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 10 इंचेस का, ठीक है। तो ऑफसेट बॉक्स लेंगे और 10 इंचेस जो हमारे वॉल के साइज में आ जाएगी ना, इस तरीके से। और यहाँ से जो मैं ऑफसेट रखूंगा, वेल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि बीच वाला भी दिखे हमें। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर थिकनेस दे देंगे, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पर इसका मैं हाइट रख देता हूँ 1 फीट एंड 8 इंचेस। ब्लू एक्सेस को लॉक करूंगा, 8 फीट 10 इंचेस, हिट एंटर किया और पुश पुल कमांड लेके इसी को ऊपर कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। सो ये थोड़ा हमारा डिजाइन का कंसेप्ट हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर क्लाइंट से जो मीटिंग हुई थी उसने बोला कि नहीं मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, वेस्टेज नहीं जाना चाहिए हमारा। सो मैंने कहा ठीक है, आप इसके ऊपर एक और लेवल ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक डिजाइन दे दिया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ऊपर भी आपको डिजाइन देना है, तो प्रोसेस सारा सेम है, आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है। वेल यहाँ पर आपका बस ये टास्क रहेगा, ऊपर वाला करके दिखाएगा, है ना। बाकी एक हम और बना लेते हैं जो ब्राउन वाला है। उसके लिए भी क्या करना है, वापस से आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना है। यार वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर वापस से हम लोग गए और 10 इंचेस हमने दे दिया इसको, बीच वाले को डिलीट किया और ये हम लोग कलर जो रखेंगे ब्राउन कलर रखेंगे। तो जो भी हम लोग कलर डाल रहे हैं वो आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कलर्स वगैरह ही देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ ऊपर वाला रह गया है तो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक व्हाइट शेड में रखेंगे इसको, है ना। अब यहाँ पर हमें इसके एज को सेलेक्ट किया। अब कभी कभी क्या होता है ना, दिक्कत आएगी आपको, तो भी आपको एक्सेस लॉक करने हैं, ठीक है। ये देखिए एक्सेस लॉक कर रहा हूं तो मुझे पता है कि ये कहां पर लग रहा है, ठीक है। वापस से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑफसेट कितना 10 इंचेस, बीच वाले को डिलीट कर देंगे, इसको रिवर्स फेस किया और यहाँ पर एक सर्टेन इसको अंदर की साइड पर भी ऑफसेट कर देते हैं और बाहर की साइड पर भी कर देते हैं, इससे मैचअप करवा के, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाला हम व्हाइट रखेंगे, ये नीचे वाला ब्राउन। कोशिश करिए कि अलग अलग फॉर्मेशन में हो, जैसे अभी मैंने एक साथ किया है ना। तो आप इनसे थोड़ा सा बचे इस तरीके को यूज करके, है ना, ट्रिक्स को यूज करके। तो मैं ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप किया और आफ्टर दैट इसको भी एक ग्रुप में डाल देता हूं ताकि ये एक्चुअल में अलग हो जाए, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर परफॉर्म करते हो कुछ इस तरीके की मॉडलिंग को। चलिए यहाँ पर पाथ को भी बना लेते हैं, वो भी बनाना आसान है। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, मूव कमांड से इसको मैं इस लाइन तक लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर पाथ कितना आगे चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पर 5 फीट कंसिडर कर रहा हूँ। वैसे तो देखो ये एक रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, बट मैं यहाँ पर 5 फीट यहाँ पर कंसिडर कर लिया। आप यहाँ पर प्लिंथ हाइट तक इसको अप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हमारा यही हाइट है जो जहां तक हमें इसको पहुंचानी है ना। तो यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर एक साइड तो हमारा कोई भी एक्सेस नहीं है, यहाँ पर हम लोग प्लांट वगैरह रखेंगे। दूसरी साइड पर चलो इसको डिजाइन करते हैं, है काफी आसान। यहाँ पर जितना हमारा स्पेस निकल कर इधर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 6 इंचेस, है ना। सो उतनी ही यहाँ पर भी मैं डाल दूंगा ताकि यहाँ पर सिमेट्री बन जाए थोड़ी सी। सो यहाँ पर वॉल को ऐसा ब्लॉक कर दिया। राइट नाउ अब हमें यहाँ पर जो भी कार हमारी अप जाएगी वो डिस्टेंस हमें डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेट 3 फीट एंड 3 इंचेस कंसिडर कर रहा हूँ। सेम दूसरी साइड से भी हम यही प्रोसेस करेंगे, है ना। तो 3 फीट एंड 3 इंचेस कर दिया। कभी कभी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट, तो जो बीच वाला है ना आप इसको ऐसा नीचे कर दीजिए, ऐसा डिलीट नहीं करना है, इसको नीचे डाउन कर दो। मैं बताऊंगा रीजन क्या है। वेल यहाँ पर भी हम एक और लाइंस को ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा मेन काम शुरू होता है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक कटिंग्स दिखानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब स्लोप दिखाना है ना, उसके लिए मैं यहाँ पर बहुत बारीकी से इसको ऐसा सेलेक्ट किया इस पॉइंट तक। सेम इस लाइन को लूंगा मैं और यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं इसको देखो इस तरीके से कटिंग करवा पा रहा हूँ, है ना। कितना आसान तरीका जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बस आपको यहाँ पर फॉलो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के जरूर शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर स्टेप्स बनाए, चाहे थोड़ा सा आप स्लाइटली रैंप वगैरह कुछ ऐसा डेकोर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस, यहाँ पर इन लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया। आप इनके कॉपीज को जनरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड या लेट मी क्लोज दिस।
क्योंकि ये क्या होता है ना, ऑन साइट इंप्लीमेंट होने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ऊपर वाली लाइन को कर दिया इरेज और ये बन गया आपका इस तरीके से पेव। तो अभी आपने देखा कि कितना आसान होता है ये बनाना। वेल थोड़ा सा हमें अपने रैंप को ऊपर लेके जाना है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सो एक सेकेंड, आप चाहे जितना हाइट लेना चाहे, क्योंकि अभी रोड लेवल भी तो अप है ना, मतलब कर्व्स लगेंगे वहां पर, इसलिए तो यहाँ पर इसको यहाँ तक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अंदर से भी अगर चाहे तो फ्लोर को आप उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या करना है उसके लिए, बस मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक डाल दिया, दैट्स इट, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर रेस्ट मॉडलिंग को कर लेंगे। मैंने सारा कुछ बता दिया जो भी यहाँ पर मुझे डालना था। गमले वाला कुछ एरिया रह गया है, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। आप चाहे तो नेक्स्ट वीडियो पे भी मूव कर सकते हैं, और अगर और डिटेल में देखना चाहते हो तो देखिए, कोई इशू नहीं है, आप ही का अपना चैनल है। वेल यहाँ पर जो हम डेप्थ कंसिडर करेंगे ये 8 इंचेस का करेंगे। चलिए एक नया तरीका बताता हूँ। यहाँ पर स्केल टूल एक्टिव करना, ठीक है, एस से स्केल टूल ये वाला। उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना मिड बिटवीन, आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना और जो भी पर्टिकुलर साइज चाहिए वो सिर्फ एंटर करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको चाहिए 8 इंचेस तो आप 8 इंचेस डाल सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि अभी 8 इंचेस टाइप नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। 8 इंचेस टाइप नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर उस जब आप शिफ्ट होल्ड करते हो तो दूसरी कमांड्स एक्टिव हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर बेटर वे टू डू कि आप यहाँ पर एक सिंपल सा गाइडलाइन डाल दें जिसका साइज मैंने 8 इंचेस डाला है और यहाँ पर मैंने इसको दबा दिया। बाकी वाइट तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको एक ग्रुप बना रहा हूँ या फिर एक कंपोनेंट बना ले, कोई इशू नहीं है। कंपोनेंट बना ले जिससे आप बार बार आप इसको अपडेट करें तो उसमें कोई इशू ना आए, आपका टाइम सेव हो, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने प्लांट्स भी डालनी है इसलिए, ठीक है। तो 4 इंचेस मैंने इसको डाउन किया है, जहां पर हम लोग एक लाइट इंस्टॉल करेंगे, आगे अभी आपको दिखेगा। वेल यहाँ थोड़ा सा हम इसको ऑफसेट ऐसा रखेंगे, है ना, या फिर पूरा रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया है और जितने भी कंपोनेंट्स है उन सब में एक बार में लग जाएगा। सो यहाँ पर एडिट पेस्ट इन प्लेस किया है एंड या एक सेकेंड जस्ट होल्ड मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया है, या इस वाले कंपोनेंट्स में एडिट पेस्ट इन प्लेस किया और ये आपकी कंपोनेंट्स आ गई है। सो ओवरऑल अभी आपने ये देख लिया कि किस तरीके से हमें सारा डिजाइनिंग वाला पार्ट कैसे होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब धीरे धीरे करके हम आगे और मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो है जो आपका इंतजार कर रही है। सो जब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। देखो फ्री कंटेंट है लेकिन ये एक्चुअल में पेड कंटेंट होनी चाहिए, बट आप सबके लिए यहाँ पर छठ पूजा ऑफर समझ लो जो भी है। सो ये यहाँ पर ये था। जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।